हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मेरा नाम है राही मेहता एंड मैं आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक नई वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो सीरीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस की इन डेप्थ एनालिसिस करेगी और आपको हर एक मुद्दे को बहुत ही अच्छे से समझाने में काम आने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो रहने वाली है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के ऊपर। हम समझते हैं इसके बीच में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है, क्या कुछ एडवांटेजेस हैं या किन मुद्दों के ऊपर भारत और अफ्रीका को आपस में बात करनी चाहिए। तो दोस्तों अफ्रीका एक ऐसा नेशन है जिसके अंदर 53 कंट्रीज मौजूद हैं, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रही है और उसके साथ साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अगर हम साइज की भी बात करते हैं। अफ्रीका के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हैं वो क्रॉस करते हैं, जो अफ्रीका को एक मल्टी डाइवर्स नेशन बनाते हैं। इनके चलते अफ्रीका के अंदर बहुत ही अलग अलग वैरायटी की बायोडाइवर्सिटी भी मौजूद है। अगर अभी हम बात करें तो अफ्रीका जो है इसको बोला जाता है लैंड ऑफ द फ्यूचर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे कि पहले 19th सेंचुरी की हम बात करें तो वो ब्रिटेन की थी, 20th सेंचुरी की बात करें तो वो अमेरिका की थी, 21st सेंचुरी की बात करें तो वो एशिया की है। बट दोस्तों 22nd सेंचुरी जो है वो अफ्रीकन नेशंस की होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी आज की डेट में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन क्रिटिकल मिनरल्स का 30% अफ्रीका ही सप्लाई करता है। फ्यूचर में जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आते जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, इन क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड और भी दुनिया में बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते इनको कंट्रोल करने के लिए अफ्रीका के साथ अच्छे रिलेशन हर कंट्री को एस्टेब्लिश करने होंगे एंड अफ्रीका पूरे वर्ल्ड को फ्यूचर के अंदर लीड भी कर सकता है। तो दोस्तों भारत और अफ्रीका के कैसे रिलेशन है, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफ्रीका के कुछ और चीजों के बारे में, तो लगभग 100 करोड़ लोग जो हैं वो अफ्रीका के अंदर आज की डेट में रहते हैं। पूरे अफ्रीका के अंदर हर कंट्री को मिला दें, अगर हम इनकी जीडीपी की बात करें तो $2.6 ट्रिलियन जीडीपी थी अफ्रीका की 2020 के अंदर, जो अब बढ़कर लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। एंड फ्यूचर में द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका टुगेदर अकाउंट फॉर ए ह्यूज मार्केट। दोनों मिलकर बहुत ही ह्यूज मार्केट बनाते हैं, भारत और अफ्रीका की पॉपुलेशन मिलकर। एंड कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो $2.6 ट्रिलियन जो है वो अफ्रीका की जीडीपी प्लस 3 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी, कुल मिलाकर ये $5 ट्रिलियन से भी ऊपर निकल सकती है। यानी कि इसका मतलब दोनों ही देशों के बीच में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में और भारत के बीच में जो ट्रेड के चांसेस हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ही ज्यादा हैं। फ्यूचर में इन दोनों कंट्रीज की जो आपसी ट्रेड है, जो आपसी इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया एंड अफ्रीका के रिलेशनशिप को लेकर, तो क्या क्या सिग्निफिकेंस होने वाले हैं इन दोनों कंट्रीज के लिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो अफ्रीका एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है फ्यूचर के अंदर। इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा, इसका मतलब उनकी जीडीपी की ग्रोथ 2023 के अंदर लगभग 4% थी, पर अफ्रीका की जीडीपी की ग्रोथ 2024 के अंदर बढ़कर 4.3% हो चुकी है। यानी कि लगातार अफ्रीका की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके चलते अफ्रीका फ्यूचर में एक पावर हाउस बनेगा। अफ्रीका और इंडिया की बाइलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये 2023 के अंदर $98 बिलियन थी और फ्यूचर में ये बढ़कर $100 बिलियन प्लस, उसके बाद इंडिया का टारगेट है कि इसको 2025 तक $150 बिलियन तक कर दिया जाए। यानी कि इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड के चांसेस हैं, वो ट्रेड जो है वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो रही है। इंडिया एंड अफ्रीका दोनों मिलकर आपसी ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका की पॉपुलेशन 2050 तक 2.5 बिलियन हो जाने वाली है और 2050 में अफ्रीका की ये पॉपुलेशन दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी, जिसके चलते भारत इस यंगेस्ट पॉपुलेशन की मार्केट को टैप कर सकता है। इसका ये एक और सिग्निफिकेंस बनता है, भारत अपनी ट्रेड को इंप्रूव कर सकता है अफ्रीकन नेशंस का सहारा लेते हुए। इसके बाद ये तो हो गई चलो दोस्तों इकोनॉमिक्स की बात। इकोनॉमिक्स में तो दोनों ही देश जो है वो आपसी एक दूसरे के साथ बहुत सारा कोऑपरेशन कर सकते हैं, ट्रेड भी बढ़ सकती है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, स्किल्स भी डेवलप होगा एक दूसरे के साथ, ये सब कुछ कोऑपरेशन भी क्रिएट होगी।
अफ्रीका हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल एलाई भी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अफ्रीका के पास 53 कंट्रीज हैं। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट सीट चाहता है, तो उसको इन 53 कंट्रीज की सपोर्ट चाहिए होगी। तो इन 53 54 जितनी भी कंट्रीज हैं, शायद 54 भी हो सकती हैं, तो ये सभी कंट्रीज जो हैं, ये अगर इंडिया को सपोर्ट कर देती हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए, परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो इंडिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है। वहीं बात करें तो भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप भी दिलवा दी। ये कमिटमेंट शो करता है कि भारत भी अफ्रीका को हर मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करने को तैयार है। अगर अफ्रीका भारत को सपोर्ट करेगा तो भारत कहीं भी पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ तो दोस्तों दो चीजों पर हमने डिस्कशन करी, एक तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, दूसरा जियोपॉलिटिकल आई, तीसरा हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। भारत को आज की डेट में एनर्जी चाहिए, भारत इज ए एनर्जी स्कार्स नेशन, जबकि जो अफ्रीका है वो भारत की 15% ऑयल की डिमांड को पूरा करता है। दोस्तों नाइजीरिया एंड अंगोला, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, नाइजीरिया एंड उसके साथ ही जो अंगोला नेशन है, ये दोनों मिलकर भारत को लगभग 15% ऑयल सप्लाई करते हैं। भारत की एनर्जी डिमांड की, एनर्जी सिक्योरिटी की मेंटेनेंस में अफ्रीका का एक बहुत बड़ा योगदान है। वहीं जो अफ्रीका है वो भारत के द्वारा बनाई गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हिस्सा है, एंड भारत जो है वो $2 बिलियन के प्रोजेक्ट, सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट अफ्रीका के अंदर एस्टेब्लिश करने जा रहा है। भारत ने ये कमिटमेंट दी है कि भारत आने वाले समय में अफ्रीका के अंदर ये सभी सोलर प्रोजेक्ट्स जो है वो इंस्टॉल करेगा। यानी कि अगर अफ्रीका हमें ऑयल प्रोवाइड करेगा तो भारत अफ्रीका को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी कि सोलर एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ ही अफ्रीका हमको चाहिए भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इंडियन ओशियन के अंदर खास तौर पर मोज़ेम्बिक एंड मेडागास्कर की कोस्ट के पास जितनी भी सी पायरेसी होती है, देखो दोस्तों ये है मेडागास्कर एंड ये है मोज़ेम्बिक, यहां पर जितनी भी सी पायरेसी होती है ये सभी इंडियन ओशियन रीजन के अंदर आते हैं। अब इंडियन ओशियन के अंदर अगर पायरेसी होगी तो भारत, जो कि इंडियन ओशियन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, उसकी इस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की क्लेम को लेकर अलग देश जो है वो सवाल उठा सकते हैं। तो भारत को इन सभी देशों के साथ कोऑपरेशन भी बनाना है ताकि वो इस सी पायरेसी को कंट्रोल कर सके। इसी के चलते भारत ने इंडिया, मोज़ेम्बिक, तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो थी वो करनी शुरू की है और वो पिछले साल से चल रही है, और इस एक्सरसाइज के चलते भारत इस पूरे रीजन के अंदर सी पायरेसी को कंट्रोल करना चाहता है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही भारत का अगर हम बात करें तो लगभग 30 लाख स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा अफ्रीका के अंदर मौजूद है। भारत के 30 लाख लोग अफ्रीका के अंदर रह रहे हैं, जो हिस्टोरिकली इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज ने जो भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल अफ्रीकन इकोनॉमी में प्ले किया है उसके बारे में भी हमको दर्शाता है। भारतीय जो प्रवासी भारतीय दिवस जो भारत सरकार हर साल सेलिब्रेट करती है, उसमें भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन अफ्रीकन्स को वहां पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। यह दर्शाता है कि भारत इन सभी नागरिकों को लेकर अफ्रीका के अंदर जो रह रहे हैं, जो भारतीय मूल के हैं, उनको रिस्पेक्ट करती है, उनका आदर करती है और उनको अभी भी भारत का एक अभिन्न अंग मांगती है। ठीक है दोस्तों, बट ऐसे कौन से की एरियाज हैं जहां पर इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में फ्रिक्शन है, एक बार इस पर भी बात कर लें। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कमी है। भारत को जितनी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका के अंदर करनी चाहिए उतनी इन्वेस्टमेंट हम अफ्रीका के अंदर नहीं कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की कटौती है, इन्वेस्टमेंट का एक इनर्शिया क्रिएट हो चुका है, या फिर कह लीजिए भारत जो इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर देता है वो इन्वेस्टमेंट टाइम पर और पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, जिसके चलते कई सारे अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो भारत से नाराज हो चुके हैं। एंड इसके साथ साथ इंडियन प्रोडक्ट्स को लेकर अफ्रीका के अंदर जो परसेप्शंस है कि इंडियन प्रोडक्ट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स या फिर वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के मुकाबले इंफीरियर क्वालिटी के हैं, ये भी दोनों देशों के बीच की ट्रेड को लेकर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। भारत अफ्रीका को जितनी भी मेडिसिन या जितने भी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, भारत को इंश्योर करना होगा कि वो हाई क्वालिटी हाई ग्रेड प्रोडक्ट हो, ताकि अफ्रीकन नेशंस के साथ और भारत के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके।
इसके साथ साथ एक डिप्लोमेटिक डायलेमा है। भारत ज्यादातर पूरे अफ्रीका से नहीं, कुछ एक देशों से ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करता रहा। भारत ने ईस्ट अफ्रीका या फिर सदर्न अफ्रीका, इन दो रीजन के अंदर ही अपने डिप्लोमेटिक टाइज को समय के साथ स्ट्रोंग किया, जिसने बाकी देशों को भारत से दूर कर दिया। तो भारत को इस डिप्लोमेटिक जो डायलेमा है इसको भी दूर करना होगा। इन सभी देशों के साथ भारत को अपनी बातचीत बढ़ानी होगी। इसके साथ साथ रिसोर्स राइवलरी भी एक मेजर रीजन है, क्योंकि उस अफ्रीका जो है वो क्रिटिकल मिनरल प्लस रेयर अर्थ मिनरल को सप्लाई करता है, और इनकी डिमांड पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। तो इन रिसोर्सेज को लेकर एक राइवलरी है। चाइना यहां पर बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा है, भारत को चाइना से निपटने की यहां पर भी जरूरत है। तो फ्यूचर में भारत को क्या करना चाहिए? अफ्रीका के साथ ट्रेड को सुधारने के लिए भारत एक ट्रेड डील भी साइन कर सकता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर भारत साइन करेगा तो उससे दोनों ही इलाकों में ट्रेड को इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसके साथ साथ भारत को स्किल्स शेयर करने होंगे अफ्रीका के साथ। चाइना जहां पर अपने ही नागरिकों को लेकर अफ्रीका के अंदर आता है और उन्हीं से ही सारे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करता है, वहीं भारत को अफ्रीकन नेशन के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके साथ स्किल्स शेयर करने होंगे। अपने सभी प्रोजेक्ट्स में इंडियंस के साथ ज्यादातर अफ्रीकन्स को जॉब्स पर रखना होगा, ताकि ये ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हो सके। इसके साथ साथ रिसोर्स की रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अगर भारत अफ्रीका से रिसोर्स को इंपोर्ट कर रहा है तो कुछ एक चीजें भारत अपने देश से भी अफ्रीका को एक्सपोर्ट करे, ताकि दोनों देशों के दोनों इलाकों के बीच में और कोऑपरेशन क्रिएट हो सके। इसके साथ साथ भारत को अफ्रीका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दबाव डालना होगा, खर्च करना होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ानी होगी। अफ्रीका के अंदर पोर्ट्स, माइंस एंड रेलवे स्टेशन डेवलप करने होंगे, ताकि अफ्रीका की ट्रेड को और भारत की ट्रेड को और भी इंक्रीज किया जा सके। तो दोस्तों यही कंक्लूजन है। अफ्रीका की एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, और इन सभी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए भारत को और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स, स्किल्स एग्रीमेंट अफ्रीका के साथ करने की जरूरत है, ताकि फ्यूचर में आपस में कोऑपरेशन और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।